यार, कभी सोचा है कुछ किताबें इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? मतलब ऐसी किताबें जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाए। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ किताबों के बारे में जो दुनिया की सबसे खतरनाक किताबें मानी जाती हैं। इन किताबों ने इतिहास में तहलका मचा दिया था। किसी ने अपने रहस्यमय ज्ञान से, तो किसी ने अपने विवादित विचारों से। कुछ किताबें तो ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पढ़ने वाला पागल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए डुबकी लगाते हैं इस रहस्यमय दुनिया में और जानते हैं इन खतरनाक किताबों के बारे में। लेकिन एक बात याद रखना, ये जानकारी सिर्फ ज्ञान के लिए है, किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नेक्रोनोमिकॉन की। अरे हाँ, वही किताब जो मशहूर लेखक HP लवक्राफ्ट की कहानियों में अक्सर दिखाई देती है। कहते हैं इस किताब में मृतकों से बातचीत करने के तरीके, प्राचीन शक्तियों को जगाने के मंत्र और ऐसे ऐसे खौफनाक रहस्य लिखे हैं जिन्हें जानकर इंसान का दिमाग चकरा जाए। कई लोग मानते हैं कि यह किताब सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि असलियत में भी मौजूद है, और जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता है उस पर बुरी शक्तियों का साया पड़ जाता है। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, नेक्रोनोमिकॉन का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचो, अगर यह किताब सच में हुई तो। अब बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, मीन काम्फ। यह किताब किसी और ने नहीं बल्कि खुद एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी। इस किताब में हिटलर ने अपनी विचारधारा, अपनी नफरत और अपने क्रूर इरादों को कलमबद्ध किया था। इस किताब ने लाखों लोगों को गुमराह किया, नफरत की आग में झोंक दिया। नाजीवाद का यह घोषणा पत्र जितना खतरनाक था उतना ही जहरीला भी। मीन काम्फ इस बात का सबूत है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, अच्छाई फैलाने की और बुराई भी। यार, नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा, दी सैटेनिक बाइबल। इस किताब को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। कोई इसे शैतान की पूजा का ग्रंथ मानता है तो कोई इसे बस एक दार्शनिक किताब। इस किताब में शैतानवाद के सिद्धांतों, अनुष्ठानों और मान्यताओं के बारे में बताया गया है। इसे लिखने वाले का दावा था कि वो खुद शैतान से प्रेरित थे। सच क्या है ये तो मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ, ये किताब अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझेगा नहीं। अब बारी है एक ऐसी किताब की जिसे देखकर ही आप दंग रह जाएंगे, कोडेक्स गिगास। ये किताब अपने विशाल आकार के लिए मशहूर है। इतनी बड़ी, इतनी भारी कि इसे उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। कहते हैं इस किताब को एक ही रात में लिखा गया था, वो भी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। इस किताब में बाइबल के अंश तो हैं ही, साथ ही जादू टोने, औषधि और रहस्यमय ज्ञान से भरे कई ग्रंथ भी शामिल हैं। कोडेक्स गिगास आज भी एक पहेली है जिसका रहस्य सुलझाना शायद नामुमकिन है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो नफरत और साजिश का एक खतरनाक उदाहरण है, दी प्रोटोकॉल्स ऑन ऑफ दी एल्डर्स ऑन ऑफ जायन। इस किताब में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे यहूदी लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। यह किताब पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है, लेकिन इसके बावजूद इसने लाखों लोगों के मन में जहर घोल दिया। इस किताब का इस्तेमाल यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया गया। दी प्रोटोकॉल्स ऑन ऑफ दी एल्डर्स ऑन ऑफ जायन इस बात का सबूत है कि कैसे झूठ और साजिश से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक किताबें। ये किताबें इस बात का सबूत हैं कि ज्ञान कितना शक्तिशाली होता है और कैसे गलत हाथों में पड़कर यह तबाही का सामान बन सकता है। जरूरी नहीं कि हर किताब पढ़ी जाए, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें दूर से ही सलाम करना बेहतर होता है। किताबें ज्ञान का स्रोत होती हैं, लेकिन हर ज्ञान फायदेमंद नहीं होता। अगर आप इन किताबों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हां, सावधान रहें और किताबें सोच समझकर पढ़ें।